ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 18 और 19। श्लोक संख्या 18 इस प्रकार है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवी हस्तिनी सुनिश्चय स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे कृष्ण, विनम्र सज्जन पुरुष जिसमें विनम्रता का भाव होता है, जिसमें विनीत भाव होता है, और वो अपने ज्ञान के कारण, उसका जो वास्तविक ज्ञान है उसके कारण वह विद्वान व्यक्ति को भी और किसी ब्राह्मण को भी, गाय को भी, हाथी को, कुत्ता और शोपाक मतलब चांडाल को भी, सबको समान दृष्टि से देखता है, समभाव से देखता है, क्योंकि उसे मालूम है हर व्यक्ति में परमात्मा रहते हैं, हर व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा भी है। आत्मा जो व्यष्टि भाव होता है, जीवात्मा शरीर के सीमा के अंदर रहता है, और परमात्मा सब शरीर में रहता है, सभी शरीर में, किसी भी योनि में, चाहे गाय योनि में हो, चाहे हाथी योनि में हो, चाहे कुत्ता योनि में हो, चाहे जिसमें भी हो। अब मनुष्य में, समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति में, सब में परमात्मा एक जैसा रहता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए जो विनम्र साधु लोग होते हैं, सज्जन पुरुष, वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। शब्दों का अर्थ देखते हैं इसमें। विद्या विनय संपन्न, 3 शब्द हैं, समास है इसमें, कहीं संधि नहीं है। विद्या विनय संपन्ने, विद्या मतलब विद्या, विनय विनम्रता, संपन्ने संपन्न मतलब युक्त, विद्या और विनय से युक्त। ब्राह्मणे, ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिन हाथी में, शूनि मतलब कुत्ता, कुत्ते में, चा प्लस एव, और स्वपाके चा, कुत्ता, और स्वपाके मतलब चांडाल। पंडिता मतलब पंडित, समदर्शिना, पंडिता कौन? ये जो विद्या विनय से संपन्न हैं, वे समदर्शिना, सबको समान देखते हैं। समदर्शिना में 2 शब्द हैं, सम और दर्शिना, समास है। समरूप, समान भाव से सबको देखने वाला वो समदर्शिना होता है। अगला श्लोक है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं आगे, हे अर्जुन, जिनके मन एकत्व और समता में स्थित है, अर्थात जिसके मन में एक रूपता है, एकता की बात है, सब में को साथ लेकर चलने का भाव है, और सब में समानता का भाव रखता है। उन्होंने जन्म और मृत्यु को, बंधन को पहले ही जीत लिया है। ऐसे लोग जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तो वे जन्मांतर में जन्म और मृत्यु से वे विजित हो गए हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु को जीत लिया है, उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। वे ब्रह्म के समान, ईश्वर के समान निर्दोष हैं। ब्रह्म या ईश्वर परमात्मा वो निर्दोष होता है, क्योंकि किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करता है, सबके शरीर में वो समान रूप से रहता है और सदा ब्रह्म में लिए रहता है। तो वे ऐसे लोग ब्रह्म के समान, जो विनीत भाव है, जो विनम्र लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो सबको समान और एक जैसा देखते हैं, वे ब्रह्म के समान ही निर्दोष होते हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हमेशा ब्रह्म में स्थित, मतलब ब्रह्म के बारे में ही वो सोचते रहते हैं, ईश्वर के बारे में ही, परमात्मा के बारे में वे चिंतन और मनन करते रहते हैं, उन्हीं के प्रति उनका लगाव रहता है। ये इसका अर्थ है। और शब्दों को देख लेते हैं इसमें। इहैव में 2 शब्द है, ई प्लस एव, ई मतलब इस लोक में, ही मतलब निश्चित ही, तैर जीता, तय प्लस जीता, तय मतलब उनके द्वारा, ऐसे विद्वान लोगों के द्वारा, जीता मतलब जीत लिया गया है। ये सर्ग शब्द है, यहाँ इसकी वजह सर्ग हो गया है। सर्ग मतलब होता है जन्म और मृत्यु, सर्ग मतलब जन्म और मृत्यु। येषां मतलब जिनका, साम्य मतलब समान है, स्थित रहते हैं, मना मतलब मन, जिनके मन में सब सभी समान भाव से रहते हैं। निर्दोषम निर्दोष है, ही मतलब निश्चित रूप से, सम मतलब समान, ब्रह्म है, ब्रह्म के समान वे भी निर्दोष होते हैं। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, क्योंकि
तस्माद इसीलिए वे ब्रह्म में स्थित रहते हैं, हमेशा ब्रह्म में रहते हैं, ब्रह्म के बारे में चिंतन किया करते हैं, ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, उनके बारे में मनन करते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।